हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट टॉर्क। जब हम कांस्टेंट टॉर्क अप्लाई करते हैं, अ व्हील इज टर्न्ड फ्रॉम रेस्ट थ्रू 400 रेडियंस इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में एक व्हील है जो रेस्ट से 400 रेडियंस की डिस्प्लेसमेंट करता है। फाइंड द एंगुलर एक्सेलेरेशन, हमें उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। सेकंड, इफ सेम टॉर्क कंटिन्यूज टू एक्ट, अगर वही टॉर्क कंटिन्यू एक्ट करता रहे, then what will be the angular velocity of the wheel after 20 second from start। स्टार्ट से 20 सेकंड के आफ्टर व्हील का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, हमको वो बताना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट की। कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टू इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। फर्स्ट तो हम यूज करेंगे दैट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर होता है। एंड सेकेंड जो इक्वेशन हम यूज करेंगे दैट विल बी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी होगा। अब हर टर्म का मीनिंग देखते हैं। थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। ओमेगा जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर स्पीड को, एंगुलर स्पीड को। एंड ये कौन सी एंगुलर स्पीड है, फाइनल है। तो जब हम ओमेगा नॉट लिखते हैं तो वो हमारे पास इनिशियल एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, एंड जो अल्फा है वो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर एक्सेलेरेशन को, एंगुलर एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा का वैल्यू निकालना है। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 400 रेडियंस हो रहा है। टाइम टेकन इज 10 सेकेंड। वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मीन्स जो उसका इनिशियल एंगुलर स्पीड है वो कितना है, 0 है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। फर्स्ट में हमने क्या लिखा था, दैट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। वैल्यूज फिल कर देते हैं। थीटा का वैल्यू है 400, ओमेगा नॉट 0 है तो टर्म 0 हो गया, प्लस 1/2 इंटू अल्फा टी का स्क्वायर, टाइम कितना लिया 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 800 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 10 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 800 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, 800 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 8, which means the value of alpha is equals to 8 यूनिट्स क्या हो गए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एंगुलर एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ गया। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड में हमें क्या बोला है कि आफ्टर टाइम 20 सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितना उसका एंगुलर स्पीड होगा। तो उसके लिए इक्वेशन था ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा नॉट अगेन क्या होगा, 0 होगा क्योंकि रेस्ट से शुरू कर रहा है और हमें स्टार्ट से ही शुरू करना है, तो ओमेगा नॉट 0 हो गया। प्लस अल्फा का वैल्यू हमने निकाला 8 इंटू टी, टी का जो वैल्यू है दैट इज 20। 8 इंटू 20 हमारे पास क्या होगा, 160, एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे, रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर स्पीड के लिए वैल्यू आ गया। दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।